अल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, आइए मैं और आप सब मिलकर एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, गुलामाना तौर पर, मोहब्बताना तौर पर दुरूद पाक की डालियाँ इस तरह निछावर करें जिस तरह खुद खालिक कायनात अपनी लारैब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। पढ़ ले दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, हाज़रीन मोहतरम, आज अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से हम लोग अल्लाह तबारक ताला के मुबारक मुकद्दस घर मस्जिद के अंदर बैठकर आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। हमारी आज की ये महफिल पाक एक तो ईद मिलाद के लिए सजाई गई है और दूसरा इसका एक मकसद है कि जो हमारे शहर बरनवा के अंदर लड़कियों के लिए जो मदरसा की ज़मीन खरीदी गई है, इसी मोहल्ले के अंदर जो ज़मीन खरीदी गई है उसके सिलसिले में भी इंशाअल्लाह हुजूर कायदे अहले सुन्नत कुछ पंदो नसीहत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दीन इस्लाम और उसके मानने वाले मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं,
और उस मोहब्बत की वजह से इंसान कायनात में सबसे अफजल और सबसे आला हुआ है। अहले सुन्नत वल जमात का ये शुरू से मामूल रहा है, सहाबा इकराम के दौर से ये मामूल चला आ रहा है कि जिस माह मुक़द्दस के अंदर हमारे और आपके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, उस महीने में और उस रात और उस दिन 12वीं की तारीख को 1450 साल की तारीख आज तक बताती है कि सहाबा इकराम से लेकर ताबईन, तबे ताबईन, औलिया, सालेहीन, सिद्दीकीन, शोहदा, मुसलमान हर एक इस तारीख को अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते रहे। तरीके सबके अलग अलग हुए। सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया, जश्न मनाया है। ताबईन ने 12 रबीउल नूर शरीफ को जश्न मनाया है। तबे ताबईन ने जश्न मनाया है। औलिया इकराम ने मनाया है। सैयदना गौसे आजम ने मनाया है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने मनाया है। तमाम औलिया इकराम ने, तमाम मुसलमानों ने मनाया है। लेकिन मनाने के अंदाज, मनाने के तरीके लोगों के अलग अलग रहे। हर कोई अपने अंदाज में मनाता है और मनाना भी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जो रब ने तुझे नेमतें दी है उन नेमतों का तू चर्चा कर। और एक कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फॉलोअर, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले, कलमा पढ़ने वाले, ईमान लाने वाले और ईमान पर जिनका खातिमा हुआ उन्हें सहाबा कहते हैं। तो जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, मोमिन हुए, उन्हें हवारी कहा जाता है। तो कुरान इसकी पूरी तफसीर बयान फरमाता है कि एक मरतबा वो हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते और आकर के अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी ईसा, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए आसमानों से खाने उतारे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क्यों? तो उन हवारियों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि रब आसमान से खाने उतारता है कि नहीं उतारता है। हुजूर की पीर साहब के उला मद्दसिल अली तशरीफ़ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर पीर साहब के बिला जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तमाम सामईन हज़रात अपने अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमाओ। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ की तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है? क्या तुम अल्लाह को रब अपना नहीं मानते हो? क्या तुम ये नहीं मानते हो कि अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पे कादिर है? तो वो हवारी कहते हैं कि ईसा, हम मानते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन हमारे दिल मुतमईन हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी, जिसका बयान कुरान बयान करता है। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा।
ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, ए अल्लाह, मेरे हवारी चाहते हैं कि तू हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, आसमान से खाने उतार। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बयान फरमाते हैं कि तकूनु लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरिना, कि ए अल्लाह, जब तू आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाएगा, खाने उतारेगा, तो जिस दिन तेरा दस्तरखान जमीन पे उतरेगा वो दिन हम ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन जाए। अल्लाह तबारक ताला ने दुआ कबूल की। संडे का दिन, जिसे इतवार बोलते हैं, इतवार के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों पर अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से खाना उतारा। ईसाइयों ने इस दिन की इतनी इज्जत की, इस दिन की इतनी ताजीम की कि सदियां गुजर गई, हजारों साल गुजर गए। आज भी आप देखें, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, बल्कि एशिया पूरा, बल्कि हमारा हिंदुस्तान, आज हमारे गवर्नमेंट ऑफिस जितने हैं, सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई भी ऑन सरकार ड्यूटी हो, सबकी छुट्टी का एक दिन होता है, वो होता है संडे। अभी आपने पूछा है किसी से कि भाई शनिवार थी, सोमवार था, मंगलवार था, बुध था, जुमेरात था, जुमा था, कभी गवर्नमेंट ने किसी दिन में छुट्टी ना की, सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन ही छुट्टी क्यों की? ये दिन हिंदुस्तान वालों के लिए अजमत का नहीं है, ये दिन यहूदियों के लिए अजमतों वाला दिन नहीं है। इस दिन का जिक्र कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ मांगी, हवारियों ने ईसा से अर्ज किया कि ऐ ईसा, अपने रब से कहें कि हमारे लिए आसमानों से खाने उतार, हमारे लिए आसमानों से दस्तरखान उतार। जिस दिन तेरे खाने जमीन पे उतरेंगे, वो दिन, जिस दिन खाना उतरा, उस दिन से लेकर कयामत की सुबह तक वो दिन आलम ईसाइयत के लिए ईद का दिन बन जाएगा। और आज तक पूरी धरती पर आप देखें, रुए जमीन पर देखें, ईसाइयों ने अपनी ताकत के बलबूते, ईसाइयों ने अपने पावर के बलबूते सारी दुनिया को मनाया है कि हफ्ता में दुनिया के लिए कोई ईद का दिन है तो वो रविवार का दिन है, इतवार का दिन है। क्यों? इसलिए कि उन पर आसमान से खाना उतारा गया। अब कुरान कहता है कि जिस दिन अल्लाह तबारक ताला की कोई नेमत उतरे, अल्लाह तबारक ताला किसी पर फजल फरमाए, तो वो दिन कौमों के लिए ईद का दिन होता है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि हर आकिल इंसान समझता, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को मुसलमानों के बीच मबूस फरमा दिया। अब सवाल, ईसाइयों पर सिर्फ खाना उतरा, आज तक ईसाई उस दिन को सेलिब्रेट करते, मना रहे हैं। रविवार, संडे, आज तक ईसाइयों के लिए ईद का दिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने जमीनें बनाई, आसमान बनाए, इंसान बनाए, ऑक्सीजन पैदा किया, चांद सूरज सितारे बनाए, इंसान को अकल दी, आंखें दी, कान दिए, जुबान दी, दिल, हाथ, पांव, सब कुछ दिया। अल्लाह ताला ने मनो सलवा भी उतारा, अल्लाह ने जन्नत भी बनाई, अल्लाह ने कायनात पूरी पैदा की है। लेकिन इन सारी नेमतों के अंदर, इन सारी नेमतों में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी? भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर खाने की दुआ मांगे, आसमान से खाना उतरे, तो वो खाना जिस दिन उतरे वो दिन ईद का दिन है। तो एक जन्नत का खाना अपनी जगह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो अगर खाना जिस दिन उतरे वो दिन ईद का दिन बन सकता है, तो फिर जिस 12वीं को
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो दिन तो सारी ईदों का ईद बन जाया करता है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। ए रबीउल अव्वल तो वो ईद का दिन है, तो वो मुकद्दस दिन है कि तेरे नाम पर, तेरी अजमतों पर ईदुल अज़हा भी कुर्बान है, ईदुल फितर भी कुर्बान है, हजारों ईदें तेरे नाम पे कुर्बान है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। 12वीं सबसे बड़ी ईद है और इस दिन सिर्फ और सिर्फ एक इबलीस को छोड़ दें, उसकी टीम को छोड़ दें, उसके चेले चपेटों को छोड़ दें, बाकी रूए जमीन पर जितने सच्चे मोमिन हैं, हर मोमिन खुशी मनाता है। सारे फरिश्ते खुशियां मनाते हैं, जानवर खुशियां मनाते हैं, चरिंद परिंद खुशियां मनाते हैं, समंदरों में मछलियां खुशियां मनाती है, अपने बिलों में चूंटियां खुशियां मनाती है। रब की हर मखलूक 12 रबीउल नूर शरीफ को खुशियां मनाया करती है। माँ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब 12वीं को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाए, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर को चारों तरफ से 70,000 फरिश्तों ने घेर लिया, घेर करके खड़े हैं, जुलूस की शक्ल है, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैका के तराने बुलंद हो रहे हैं। और फिर रिवायात में बताया जाता है कि जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाए, पूरी कायनात ने खुशियां मनाई, लेकिन एक शैतान था जो अपना सर पीट पीट के रो रहा था, अपना सर पीट पीट के रो रहा था। इसलिए कि ये जो 12 रबीउल नूर शरीफ है, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद का दिन है। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस्लाम का सबसे कट्टर दुश्मन, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब, के जिसका कुफर कुरान बयान करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, और टूट गए। वो अबू लहब जब मरता है, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब में देखते हैं जल भुन करके काला कोयला बना है। हजरत अब्बास पूछते हैं, ए अबू लहब, मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला हुआ है? अबू लहब कहता है, अब्बास मत पूछ। कहा फिर भी? कहा मत पूछ क्या हुआ है, जब से मरा हूं रात दिन अजाब में जल रहा हूं, रात दिन फरिश्ते मार रहे हैं। कहा क्यों? तो अबू लहब कहता है कि रब्बे पाक की इज्जत की कसम, ये जो आमिना का लाल, ये अब्दुल्ला का दुलारा है, मोहम्मद मुस्तफा है, इसे रूए जमीन पर कोई पहचान नहीं पाया है। या तो बनाने वाला रब जानता है, या फिर ये नबी खुद जानते हैं कि इनका मकाम क्या है। या फिर भी बताएं तो सही क्या हुआ है? तो अबू लहब कहता है कि जब से मरा हूं रात दिन अजाब ही अजाब है, लेकिन हाँ जब सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो अजाब में थोड़ी तखफीफ कर दी जाती है, अजाब हल्का कर दिया जाता है। और ये जो शहादत की उंगली है, इसे जब मुंह में डालता हूं तो दूध और शरबत मिलता है। यार तुझ जैसे काफिर को दूध और शरबत मिले और पीर सोमवार के दिन तेरा अजाब कम हो, वजह क्या है? तो अबू लहब कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए वो पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। और मेरी एक नौकरानी जिस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत पैदा हुए हजरत आमिना के घर थी, जैसे ही मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, वो नौकरानी दौड़ती हुई आई और मुझे कहा, अबू लहब मुबारक हो, तेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है। अब मैंने खुशी मनाई क्या? मैंने उंगली से इशारा किया, कहा जा मेरे भतीजे की खुशी में आजाद। नबी होना अबू लहब को पता नहीं था कि ये बड़ा होकर के 40 साल की उम्र के बाद में ये नबूवत का ऐलान करेगा, हमारे खुदाओं को झूठा कहेगा, हमारी मूर्तियों की तौहीनें करेगा, ऐसा कुछ पता नहीं था उसे। बस इतना महसूस हुआ कि मेरा भतीजा हुआ है, इशारा किया जा तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद करता। आज़ाद कर दिया। वक्त गुजरते उसने इतनी दुश्मनियाँ की रिवायत में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन गलियों से गुजरा करते थे, ये मनहूस पीछे पीछे चला करता था और कहता था, लोगों इसकी बात ना सुनना, तो नऊज़ुबिल्लाह ये पागल हो गया है, ये मजनू है, जो इसकी बातें सुनता है इसका हो जाया करता है। छोटे छोटे बच्चों को चंद पैसे दिया करता था, मुस्तफ़ा जिन गलियों से गुजरे कुरान की तिलावतें करें, लोगों को कुरान सुनाए, ये बच्चों को पैसे देता है, कहता है मारते
जाओ, मुझसे पैसे लेते जाओ। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा में आए, सर मुबारक रब की बारगाह में झुकाएं, सजदा करें। ये मरदूद मरे हुए ऊंटों की ओजड़ियां लाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधों पे डाल दिया करता है। ऐसा कट्टर दुश्मन, ऐसा अजली काफिर जब मर के कब्र में पहुंचता है, सोमवार को अजाब कम हो जाता है, शहादत की उंगली से दूध मिलता है। हजरत अब्बास कहते हैं क्यों? वो कहता है इसलिए मैंने जरा सी खुशी मनाई, भतीजा होने के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रहमत का सदका अता फरमा दिया है। सोमवार का अजाब थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। और इस उंगली से, जिस उंगली का इशारा करके मैंने नौकरानी को आजाद किया था, दूध और शरबत मिलता है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक के तहत में लिखा है कि जब एक ऐसा काफिर कि जिसका कुफर कुरान से साबित हो, जिसका कुफर कुरान बयान करता हो, ऐसा काफिर अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर नबी ना होने के लिए, नबी होने की खुशी में नहीं बल्कि सिर्फ भतीजा होने की खुशी में उंगली से इशारा करके अगर नौकरानी को आज़ाद कर दे तो अल्लाह ऐसे काफिर को भी मुस्तफ़ा का सदका दे सकता है। तो फिर जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, जो नमाजी होगा, जो एकदम टनाटन सुन्नी होगा, जिसका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का होगा, जब 12 रबीउन नूर शरीफ आए अपने घरों पर झंडे लगाए, अपने घरों पर डेकोरेशन करे, अपने घरों को सजाए, अपने घरों में मुस्तफ़ा की मिलाद करे, अपने घर में मुस्तफ़ा का जिक्र करे, अपने घर में मुस्तफ़ा के नाम के लंगर पकाए, यतीमों को खिलाए, गरीबों को खिलाए, बेवाओं की मदद करे, मजलूमों की मदद करे, गरीबों को कपड़े बांटे, गरीबों को खुश करे। बुजुर्ग फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मोमिन ये मामूल अपनी जिंदगी में बना ले तो ऐसे बंदों को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाए। तो सोचिए कि ईद मिलाद 12 रबीउन नूर है और फिर हमारे यहाँ पर मदारिसों के लिए जो ज़मीनें खरीदी जा रही है, उसमें अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हम अगर खर्च कर डालें तो खुदा की कसम ये हमारी खुश नसीबी है कि ये दुनिया, ये ज़मीनें, ये जायदाद, ये नस्लें, ये घर बार, ये सब कुछ यही रहना है। इंसान को तने तनहा कब्र के अंदर जाना है। अगर आपके हाथ में अंगूठी है, अगर आपके हाथ में घड़ी भी है, तो आपकी मौत के वक्त में आपकी औलाद वो अंगूठी तक उंगली से निकाल लेती है, वो घड़ी तक हाथ से उतार ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक सफेद कफन के अंदर डाल करके इंसान को कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो जिंदा रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारियां करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, तमाम सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखें। दीन इस्लाम के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जो कुछ इस घर में था, सहाबा इकराम ने सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया है। और अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में 4 पारे में इरशाद फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक ताला के नजदीक आना चाहते हो, अल्लाह तबारक ताला के प्यारे बनना चाहते हो, तो तुम लोग अल्लाह ताला का उस वक्त तक कुर्ब नहीं पा सकते हो जब तक अपनी सबसे महबूब चीज, अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सबसे प्यारी चीजों को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान न कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें। फरिश्ते एतराज करते हैं, ए मौला तूने इब्राहीम को अपना खलील क्यों बनाया है? खलील क्या होता है? खलील क्लोज फ्रेंड को कहा जाता है। ऐसा दोस्त जो सारे दोस्तों से ज्यादा करीब हो, सबसे नजदीक हो, जिससे दिलों की बातें शेयर की जाए। रब ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। फरिश्तों ने एतराज कर लिया, मौला हमारे अंदर जिब्राइल भी है, हमारे अंदर मीकाइल भी है, हमारे अंदर इसराफील भी है, हमारे अंदर इस्राइल भी है, तूने हम में से किसी को अपना खलील नहीं बनाया है, तूने हजरत इब्राहीम को अपना खलील क्यों बनाया है? ए मौला, तू जब किसी को मकाम देता है, जब किसी को मर्तबे देता है तो इम्तिहान लेता है। रब ने फरमाया हाँ, काफिर तूने इब्राहीम को खलील क्यों बनाया है? कहा वो मेरा प्यारा है।
कहा मौला हम इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहते हैं। कहा कैसा इम्तिहान है? रिवायत में आता है कि रब ने फरिश्तों की वजह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को दिखाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ इम्तिहानात लिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात को सोते हैं, ख्वाब आता है, ए इब्राहिम अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं और 200 ऊंट, अभी आपको 200 ऊंट का कह दे तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कुर्बान करना, लेकिन वक्त बदलते हैं ना तो चीजों की कीमतें गिर जाती है, चीजें अपने दौर में कीमती हुआ करती है। एक वो दौर था कि ये कीबोर्ड वाला जो हमारा फोन है छोटा, पुराने जमाने में इसके भी 10-12 हजार लगते थे, आज 500-700 में कोई नहीं खरीद रहा है। तो ऊंटों की कीमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में थी, एक एरोप्लेन के बराबर एक ऊंट की कीमत हुआ करती थी। इधर ख्वाब आया, इब्राहिम अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान करो। सुबह उठते हैं, 200 ऊंट कुर्बान करते। और कुर्बानी का उसूल क्या था? कुर्बानी का सारा गोश्त उठा करके पहाड़ पे रख देते, वहां से एक आग या बिजली चमकती, आग उतरती और वो अगर गोश्त गायब हो जाता तो कुर्बानी कबूल, वरना नहीं होती। तो आपने सारा गोश्त काट करके पहाड़ पे रखा, पूरा दिन वेट किया, इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात सोए, फिर ख्वाब आया इस्माइल कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। फिर 200 ऊंट किए, 400 हो गए, वो भी कुर्बान कबूल नहीं हुए। तीसरी रात ख्वाब आया इब्राहिम कुछ कुर्बान करो। तीसरी दिन उठे, 200 और किए, इस तरह करके 600 ऊंट। आप कीमत लगाए ना, आप हिसाब करें पता चलता है 600 ऊंट जब कबूल ना होए, चौथी रात सोए, फिर ख्वाब आया इब्राहिम कुर्बान करो। अर्ज करते हैं मौला क्या कुर्बान करूं, 600 ऊंट कर चुका हूं, कबूल ही नहीं हो रहे हैं। रब फरमाता है अपने घर में देख, सबसे जो प्यारी चीज है, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसे ला मेरी राह में कुर्बान कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह को उठते, नमाज अदा करने के बाद पूरा घर देख रहे हैं, कभी माल, कभी दौलत, कभी जानवर, कभी ऊंट, कभी अपनी बीवी हाजरा को। आखिर में आपकी नजर कुरान कहता है फलम्मा बलगा माउसाया फकाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। कुरान कहता है कि जब हजरत इब्राहिम घर को देख रहे थे, नजरें पड़ी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। उम्र मुबारक अभी 6 या 8 साल की है। कुरान कहता है वो चलने के लायक हुआ, इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। रब ने फरमाया इब्राहिम क्या है? अर्ज करते हैं मौला ना माल प्यारा है, ना घर प्यारा है, ना दौलत प्यारी है, कुछ भी प्यारा नहीं। कहा फिर? अर्ज करते हैं मौला ये मासूम सा इस्माइल है, यही सबसे प्यारा है, तेरा हुक्म हो तो इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर। उलमाए किराम से आपने 12 सुना होगा, फिर लेके गए, अल्लाह तबारक तआला ने कुर्बानी कबूल फरमाई। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं हमें जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला ऐसे मौके दे, अल्लाह हमें ऐसी तौफीकें दे, हमें चाहिए कि हम सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करें, हम सुन्नत अबू बकर को जिंदा करें, हम सुन्नत उमर फारूक को जिंदा करें, हम सुन्नत उस्मान गनी को जिंदा करें। वो उस्मान गनी के एक साइल जब दर पे आकर मुस्तफ़ा के नाम पे सवाल करता है, रिवायत में आता है 70 ऊंट सोने चांदी के भरे हुए थे। फरमाते हैं नबी के नाम पर सवाल किया है, ये 70 ऊंट है, जितना सोना चाहता है नबी के नाम पे लेकर के चला। हमें उनकी सुन्नतों को जिंदा करना है। ईद मिलाद भी है, 12वीं भी आ रही है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद भी मनाना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।